हे गाइस व्हाट्सअप क्रिकेट का एक नया एपिसोड में आपको स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा सा हटके है क्योंकि आप अगर एक अच्छा क्रिकेट फ़ैन है तो आपको ये बात पता होना चाहिए जो क्रिकेट का जो रेवेन्यू है, क्रिकेट का जो पैसा है वो कहाँ से आता है और कहाँ पे खर्च किया जाता है, और अलग अलग देश का जो क्रिकेट बोर्ड है उनको पैसा कहाँ से मिलता है। अभी 2023 से 2027 तक का जो क्रिकेट का जो सीज़न है, जो साइकिल है, इस साइकिल का रेवेन्यू मॉडल जो है आईसीसी ने सामने ला दिया। तो इस रेवेन्यू मॉडल में आईसीसी अपना रेवेन्यू का जो सोर्स है वहाँ से जो रेवेन्यू आने वाला है वो दिखाया है, और कौन सा बोर्ड को कितना पैसा वो देने वाले हैं वो भी उन्होंने मेंशन किया है। 2023 से 2027 का जो क्रिकेट साइकिल है उसमें आईसीसी 49 अरब इंडियन मनी यानी 600 मिलियन यूएस डॉलर अर्न करने वाले हैं। और ये 600 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो कैसे कौन सा बोर्ड को बांटा जाएगा वो चीज़ भी सामने आया है। इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। भारतीय क्रिकेट बोर्ड 38% शेयर जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। 38% मतलब आप समझ सकते हैं 230 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास, लगभग 1900 करोड़ रुपया के आसपास इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाले हैं। वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा इसमें से 5.75% यानी 34.5 मिलियन यूएस डॉलर, लगभग 280 करोड़ के आसपास। तो ये जो रिपोर्ट है ये सामने आने के बाद पाकिस्तान बोर्ड जो है वो आईसीसी के ऊपर नाखुश है। उन्होंने आपत्ति भी जताई, उन्होंने एक बयान भी दे दिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो कैलकुलेशन, जो डिस्बर्समेंट प्रोसेस का जो कैलकुलेशन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और ये आईसीसी का अगले बैठक में भी किया जा सकता था, क्योंकि इतना जल्दी इतना सारे डेटा को जो एक्यूमुलेट करके इवेलुएट करना ये बहुत ही मुश्किल है। ये अगर आगे के लिए हम रखेंगे, इस टाइम अगर नहीं करेंगे तो वो बेटर रहता। लेकिन आईसीसी ने इस आपत्ति को, इस प्रस्ताव को खारिज कर दी, और बाकी देशों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली कि अभी जो फैसला हो गया वही फाइनल है। तो इसको लेके हम बात करेंगे एक एक को लेके। पहला बात मैं आता हूँ कि समझने की जो बात है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का ज़रूरत होता है, जो आप लोग किए नहीं हो। अगर बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते तो ये चीज़ें समझ में आ जाता। बाकी सारे देशों का समझ में आ गया, आप अनपढ़ है तो आपको कहाँ से समझ में आएगा। तो चीज़ें ऐसा है कि इसका जो कैलकुलेशन होता है, आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें अलग अलग पैरामीटर्स तय किया जाता है। उस पैरामीटर्स का अलग अलग वेटेज होता है, और उस वेटेज में हर एक देश का जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस वेटेज के हिसाब से उनको एक मार्क्स मिलता है, और लास्ट में उसका कैलकुलेशन होता है, और उसी हिसाब से जो है मूल जो रेवेन्यू है उसको डिस्बर्स किया जाता है। उस अनुपात के हिसाब से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो आया है वो इंडिया की तरफ से आया है। वो उस हिसाब से उनको 38% के आसपास उनको रेवेन्यू शेयर मिलने वाले हैं। तो पाकिस्तान का जो शेयर है वो बहुत ही कम है, 5.75% है। अब आपका दूसरा बात पे आता हूँ कि ये एक साल और पाकिस्तान ने इसको ड्रैग करना चाहता था, क्योंकि उसके बीच में वो 2 बार थैला लेके पहुंच जाता कि भाई हमें पैसा दे दो, हमारा क्रिकेट चल नहीं रहा है। भाई तुम्हारा क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन इतना सा है, क्योंकि आपका देश में तो कोई क्रिकेट होता नहीं है। अब दुबई के पहर पड़ के दुबई में क्रिकेट खेलते हो, आपका स्पेक्टेटर जो है वो भूखा मर रहा है, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ से क्रिकेट देखने जाएगा दुबई में। तो आपका कंट्रीब्यूशन ना, आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है बड़ा, पाकिस्तान से स्पॉन्सर भी ऐसे कुछ आता नहीं है खास, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है क्रिकेट में ना के बराबर है। ऐसे में आप रेवेन्यू चाहते हैं थैला भर के, तो ऐसे कहाँ से मिलेगा? ऐसे नहीं मिलने वाला है। और आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, क्रिकेट छोड़ दीजिए, अब क्रिकेट में आपका कुछ होगा नहीं। क्रिकेट छोड़ के थोड़ा पढ़ के उसको समझाइए, क्योंकि आपको कहीं और ये लोग बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। जोक से पार्ट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू का मूल सोर्सेज जो है वो आता है स्पॉन्सर और टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर से। जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उनका एक टेंडर होता है,
उस टेंडर को, जैसे ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, उसका टेंडर आएगा कि उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है वो कौन लेगा। उस टेंडर में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले को वो टेंडर मिल जाएगा और उनके पास वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो चला जाएगा। उसके बाद आता है हज़ारों स्पॉन्सर। क्रिकेट में आपको पता है क्रिकेट कितना दुनिया का सेकंड सबसे पसंद किया जाने वाला गेम है और इसमें व्यूअरशिप जो है वो काफ़ी तगड़ा है। तो ऐसे में हज़ारों कंपनी जो है वो क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप करते हैं। उन्होंने पैसा देता है, करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर देता है ऐड चलाने के लिए, उनका बैनर लगाने के लिए। ऐसे में आईसीसी का रेवेन्यू का मेन हिस्सा जो है वो स्पॉन्सर से आता है। उसके बाद हम जैसे स्पेक्टेटर जो है, जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट सामने से मज़ा लेना चाहते हैं, वो ग्राउंड में जाते हैं, वो टिकट करते हैं और वो टिकट का पैसा भी आईसीसी के पास ही जाता है। तो आईसीसी क्या करता है, उस पैसों से वो सारे इवेंट्स को मैनेज करता है। जहाँ जहाँ मैच होता है वो मैच को कंडक्ट करवाता है। जो स्टाफ होता है, मतलब एक क्रिकेट टीम का मान लो 50 मेंबर है, उनका प्लेयर्स, उनका सपोर्टिंग स्टाफ, उनका कोचेस, सारा चीज़ें वो मैनेज करता है। उनका ट्रैवल से लेकर के उनका लॉजिंग, फूडिंग, सारा एक्सपेंसेस जो है वो आईसीसी बेयर करता है। उसके बाद जो है आईसीसी का पैनल में अंपायर्स भी है और ग्राउंड स्टाफ भी है, वो सारे पैसा जो है वो आईसीसी बेयर करता है। ये जो टूर्नामेंट होगा उसका A to Z खर्च जो है वो आईसीसी बेयर करेगा। उसके बाद जो उनके पास पैसा बचेगा उस पैसे को वो टीमों में बांट देगा। तो वही है रेवेन्यू डिस्बर्समेंट। वो जो रेवेन्यू है वो डिस्बर्समेंट होगा उसी के हिसाब से, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से। उस पैरामीटर्स में जिस कंट्री, जिस बोर्ड ने ज़्यादा योगदान किया है उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। ये एक कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसको आपको भी अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं तो आपको समझ में आएगा। किसी और दिन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानी को समझ के बाहर है, क्योंकि इन्होंने बचपन में कभी ये सब पढ़ाई जो है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ता है इसके लिए, तो वो चीज़ें उन्होंने किया नहीं। तो भाई साहब आपको बता दूं कि पाकिस्तानी भाई साहब आपको बता दूं कि 280 करोड़ कोई कम नहीं है। आपके देश में इस भुखमरी में 280 करोड़ मिल रहा है, ये आप मतलब इसको आप कम मत समझिए। और आपको तो कहीं इसको यूटिलाइज़ करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब बाकी देश जो है वो आईसीसी से जो पैसे लेते हैं वो क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है। देश में बड़ा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाता है, प्लेयर्स को पैसा देता है, प्लेयर्स का देखभाल करते हैं। उन्होंने अलग अलग एकेडमी बना रखा है नेशनल लेवल में, ताकि उनका क्रिकेट का जो सिलसिला है और आगे बेहतर होते जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो क्रिकेट स्टेडियम में खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, आपके वहाँ पे मैच होने वाला है नहीं। दूसरा चीज़ है, आप तो पहले ही पैसा आता है तो आप लोगों का जो अधिकारी है वो सारे टूट पड़ेंगे उसमें। तो आधा से ज़्यादा पैसा तो आप करप्शन कर लोगे और बाकी जो पैसा है उसमें बम बनाओगे, वो भी हाथ वाला जो है, क्योंकि न्यूक्लियर बम के नाम पे तो आपके पास खोखा है, वो तो सबको पता है। तो जोक से पार्ट, ये जो रेवेन्यू मॉडल है इसमें भारत का जो है हिस्सा है उसको लेके भारत का फैंस जो है बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि भारत में जैसे क्रिकेट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जा रहा है, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले जो वर्ल्ड कप जहाँ जहाँ होने वाला है उस स्टेडियम को नया करके उनको बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज़ में अलग अलग स्टेडियम को बनाया जाएगा और क्रिकेटिंग कल्चर को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसे में फैंस बहुत खुश हैं। आपको क्या राय है आप कमेंट करके बताइए। आज का एपिसोड इतना ही। जय हिंद।